श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोसाई गौरी चरण यहाँ घनाशे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। आप सबका स्वागत है नीलाचल में ब्रिज माधुरी के अगले सत्र में। अब की बार हम लगभग एक मास के बाद, एक मास से थोड़ा कम शायद, होलियों से पहले हम लोग बैठे थे, तो थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं। हमने महाप्रभु जब स्नान करके आए हैं और स्वरूप दामोदर और राय रामानंद उनके भाव को देखते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं, और शंकर पंडित उनकी सेवा में हैं और गोविंद दोनों उनकी सेवा में हैं। तो उनके भाव को देखते हुए जो महाप्रभु का उस समय भाव बन रहा है, वो उस समय जब उनका प्रथम मिलन ठाकुर जी के संग नहीं हुआ, केवल उन्होंने चित्र दर्शन किया है, तो वो उनके रूप की माधुरी से उनको लग रहा है कि मैं प्रिया जी जो हैं वो ठगी गई। तो उसके भाव के अनुरूप उनको स्वरूप दामोदर और राय रामानंद उनको गंभीरा में उनको बैठे हुए पद पदावली का गान कर रहे हैं। हमने यहाँ तक हम पहुँचे थे, और क्योंकि लीला शुक बिल मंगल का जो श्री कृष्ण करनामृत है वो केवल और केवल रूप ध्यान माधुरी के ऊपर ही लिखा गया है, और लिखा भी क्या गया है, उनको जो 112 श्लोक है इसमें, जैसे हमने पिछली बार भी बात करी थी, तो वो जैसे जैसे उनको स्फुरना होती गई वो लिखते गए। उन्होंने साक्षात दर्शन किया है लीला शुक बिल मंगल ने, और उन्होंने लिखा है, उन्होंने उसको लिखा है, देख के लिखा है। तो हम अभी प्रथम चैप्टर पे ही थे, और उसके अंतर्गत हमने 2 श्लोक जो इसके मेन थे, किशोरी किंकरी मेधा ने और दीदी ने भी उसका गान करके भेजा था, बहुत सुंदर गान था। एक था कमनीय किशोर मूर्ते, और दूसरा था वरहों तस विलास कुंतल भरम माधुर्य मगनानम। ये 2 श्लोक थे जिसका हमने गान किया था। तो ये हमने इन श्लोकों को गान कर लिया था। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। अब ये दोनों श्लोक जो हैं, हम अगर इसको थोड़ा सा कंक्लूड करें या स्पर्श करके चलें कि हमारी जो भक्ति है वो सबसे पहले रूप माधुरी की भक्ति, और जो जैसे पुष्टि मार्ग में सीधा सा आता है, सीधे सीधे वो वात्सल्य सेवा की बात करते हैं। द्वारिकाधीश की भक्ति और तरह की है, लेकिन जो हमारी रागानुगा भक्ति है, जो रूप गोस्वामी पाद ने हमें जिनका दिखाया है, जो दिग्दर्शन कराया है ग्रंथों में, वो केवल और केवल रूप माधुरी और विरह का भाव है। तो ये दोनों श्लोक जो बात कर रहे हैं, ये नव किशोर की बात कर रहे हैं, और जिनके घरों में ठाकुर जी की सेवा है उनको ये बहुत प्लस पॉइंट है, उनके लिए बोनस है। जो ठाकुर जी के चरणावरिंद को, ठाकुर जी की नेत्रों की भंगिमा, कुंतल अलकावली, उनके फूलों का श्रृंगार करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, शयन कराते हैं, उनकी चितवन का दर्शन करते हैं,
और जो जिनके घरों में सेवा नहीं भी है, तो राधा रमन जी का अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से श्री श्री राधा रमन जी हमारे सप्त देवालय हैं, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के बहुत खूब खूब सुंदर राधा गोविंद देव, मदन मोहन ठाकुर, राधा गोकुलानंद, श्याम सुंदर, राधा दामोदर, कितने हमारे ठाकुर हैं जिनका हम ध्यान अपने अपने जहन में लेकर आकर उनका हम भक्ति कर सकते हैं। श्री श्री राधा वल्लभ बहुत सुंदर हैं, राधा बांके बिहारी बहुत सुंदर हैं, तो हम उनका ध्यान करके ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो उपासना है वो रूप माधुरी की उपासना है। और जैसे किसी का हम नाम लेते हैं तो उसका एक चित्र हमारे दिमाग में आ जाता है कि वो कैसा लगता है। तो भजन का अर्थ क्या है कि हमने नाम लिया, कृष्ण नाम बोला तो कृष्ण आगे खड़ा हो गया, राम नाम लिया तो राम आगे खड़े हो गए, है ना। तो इस तरह से तो ये नाम जो है ये रूप माधुरी को हमारे आंखों के समक्ष लेकर आते हैं। हाँ? और जब ये रूप माधुरी आना प्रारंभ हो जाती है तो वो लीला को साथ साथ में कनेक्ट करना प्रारंभ कर देती हैं। और अगर आपका वास वृंदावन धाम में हो तो और सोने पे सुहागा, क्योंकि आपके हाथ में सेवा भी है, आपके हाथ में नाम भी है, आपके सामने राधा रमन जी का रूप भी है, लीला स्थलियां तो यहाँ हैं ही हैं, यमुना जी तो यहाँ कल कल बह ही रही हैं, श्री गिरिराज गोवर्धन की तरहटी बरसाने की हमारे पास सुंदर, हमारे पास गहबर की परिक्रमा हमें दर्शन होते हैं, हमें मानसिक रूप से हम दर्शन करते उन लीला स्थलियों को। मानसरोवर है, सूर्य कुंड है, उमरई गांव है, रनवाड़ी है, बहुत सुंदर सुंदर स्थलियां हैं, उनका हम चिंतन करते हुए अपने भजन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने ये बात समझी थी कि हमारी उपासना रूप माधुरी की उपासना है और नव किशोर की है। महाराज श्री भी बहुत सुंदर कहते हैं, पुंडरीक महाराज श्री, कि हमारा जो ठाकुर है राधा रमन देखने को तो छोटा है, लेकिन उसके जो अंग है, सौष्ठव जो है, उनका जो सुगठन है, श्यामदास जी हकीम जी कहते थे ठाकुर तो वही है जो जितना नग्न हो, जितने कम वस्त्र पहने हो, वो उतना सुंदर दिखे। तो ये तो बात सीधी सीधी वो किसके ऊपर कह रहे हैं, सबको पता है। राधा रमन जी के अतिरिक्त कोपीन पहनने वाला तो कोई और है ही नहीं है। राधा रमन जी हमारे कोपीन पहनते हैं, तो उनकी जो अंगों का जो सौष्ठव है वो पूरा का पूरा, क्योंकि उन्होंने अपने में श्री गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी के रूप को समावेश करके रखा है। तो वो बहुत सुंदर हैं हमारे ठाकुर। तो हमारे ठाकुर रास के ठाकुर हैं, रूप माधुरी, और हमारी ये पद्धति भी ऐसी ही है जो आगे चलती है। तो ये वरहों तंस विलास कुंतल भरम जो हमने पिछली बार श्लोक किया था, इसका जो था मुख्य हमने जो बात करी थी वो यही थी कि लीला शुक बिल मंगल ने कहा कि ठाकुर जी ने अपने कुंतल भरम, अपनी घुंघरावली अलकावलियों के ऊपर एक मोर पंख लगा रखा है, जो हिल हिल कर आवाहन कर रहा है भक्तों को कि आप आ जाओ। इसके ऊपर हमने बात करी थी। और माधुरे मग्नानम पे हमने छोड़ा था कि माधुरे मग्नानम की ठाकुर जी जो हैं उनका मुखारविंद, जब वो वंशी बजा रहे हैं, जो संगीत बजा रहे हैं, संगीत जो बज रहा है, वो उनके माधुर्य में वो डूबे हुए हैं। पहले आप स्वयं उसमें रंजित होंगे। अभी महाराज श्री भी बात करते थे, बड़े महाराज श्री कहते रहे कि देखिए हमें संगीत नहीं आता, मैं गा नहीं सकता हूँ, लेकिन हमें पता है कि कहाँ उसकी तिरप लगना है, कहाँ पे आलाप लेना है, कहाँ पे उसकी उठान है, कहाँ पे क्या ठुमरी है और क्या है। सारे स्वरों का महर्षि को ज्ञान रहा। ऋषभ, निषाद, पंचम स्वर, कोयल कौन से स्वर में गूंजती है, लेकिन महर्षि कहते थे मेरे में वो संगीत नहीं है। पुंडरीक महर्षि में जो ज्ञान है
वो जो परंपरागत आ रहा है, लेकिन उनका गान भी बहुत मधुर है। बड़ी बार आश्चर्य होता है कि शिष्य अतुल कृष्ण गोस्वामी बड़े महाराज जी ने भी कभी गान नहीं किया, ना ही शिष्य भूति कृष्ण महाराज जी ने किया, लेकिन पुंडरीक महाराज जी जब आलाप लेते हैं, जब गोपी गीत के श्लोकों का गान करते हैं, तो मैं महाराज जी को कहती हूँ, बड़ी बार महाराज जी समझ नहीं आती कि क्या बोले, कि आप संकीर्तन ही करते रहो कि कथा भी करो, कि उनके कथा करने में जो मधुरता है, उनके संगीत में, उनके श्लोकों में और मधुरता है। कहाँ से वो गोपी गीत में कौन सा श्लोक उठा लेते हैं, कहाँ से किधर को ले जाते हैं, कि उनका ये उनके ऊपर बड़ी कृपा है, महाराज जी के ऊपर गुरु गद्दी की बहुत कृपा है। तो ये गान जो है, ये एक भक्ति का एक बहुत बड़ा अंग है। और माधुर्य मग्नानम, जो ये बात करी है कि जो भी कोई गाता है उसका रूप माधुरी को अपने भीतर लेकर गाता है, ये ठाकुर जी की बात आई। तो अब इसको हम आगे से करते हैं। रामानंद बैठे हुए हैं, महाप्रभु बैठे हुए हैं और स्वरूप दामोदर हैं, ठीक, 3 जन हैं। गोविंद अपना काम कर रहे हैं पीछे, और शंकर पंडित भी अपना कार्य कर रहे हैं, और हम गंभीरा में हैं। आइए वहां चलते हैं, वहां से हम आगे बढ़ते हैं कि नीलाचल में ब्रिज माधुरी कैसे बह रही है। रामानंद, देखा तुमने कैसा सुंदर प्रत्यक्ष है। मधुर कवि बिल्वमंगल अपनी इस कविता में भावुक भक्तों के ध्यान के लिए कैसा सुंदर चित्र अंकित कर माधुर्य मूर्ति का मानो प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया है, कि ये ध्यान के श्लोक है। जैसे वराह पीड़न की हमने बात करी थी, और देखिए जो ध्यान है ना, ये ध्यान का ही खेल है सारा का सारा। भक्ति क्या है, योगेश्वर भी जो होते हैं, योगेश्वर भी जो होते हैं वो भी चूक सकते हैं आखिरी अपने समय में। ये ध्यान का ही खेल है कि आप ध्यान करते करते आप क्या बात कर रहे हो। अब देखो, ध्यान करना क्या है, ध्यान करना क्या है कि हम भजन माला करें और साथ साथ में हम क्या लीला चिंतन करें, क्या ध्यान करें। ध्यान करना मीन्स अगर हम अपने पुत्र पुत्री, कोई हम उनकी प्रॉब्लम्स या काम वाली बाई की बात कर रहे हैं, तो हम भजन तो कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है, जलेबियां बन रही हैं, उसमें रस नहीं है। जलेबियां बन रही हैं, उसमें रस नहीं है, चाशनी नहीं है ना, उसमें ऐसी बात है। ध्यान, हम इसका चिंतन क्या कर रहे हैं, चिंतन के लिए हमें साक्षात ठाकुर को, प्रियालाल जी को अपने आगे खड़ा करना पड़ेगा। तो हमें अपने भीतर से निकालना क्या है और भरना क्या है। सीधी सी बात, हमारा हृदय का जो गड्ढा है, हृदय किसको बोलते हैं, गड्ढे को, गड्ढे को बोलते हैं। हमारे गड्ढे में, हमने पिछली बार नरोत्तम प्रार्थना में भी ये बात करी थी और बड़ी सुंदर बात है, हम उसको दोबारा स्पर्श करते हुए चलते हैं। देखिए, 3 चीजें होती हैं हमारे ऊपर जो बात करती हैं। कोई कार्य हो, एक हमारा अहमता का भाव बोलता है, मैंने किया, मैंने किया, देखा मैंने बनाया, देखा मैंने ये किया, ये अहमता का भाव है। गौड़िए है तो हमें विनम्र होके चलना चाहिए, ये अहमता का भाव हमें छोड़ देना चाहिए। दूसरा, आपके जीवन में आपका जो संस्कार बोलता है, और वो आज का संस्कार नहीं है, आपके कितने जन्मों का संस्कार आपके आगे आकर खड़ा होता है, जो आपके इतने वर्षों की आपने इकट्ठा किया है, वो आपका बोलता है, आपका संस्कार बोलता है कि तू ये ऐसा कर। अब आपका पुरुषार्थ क्या है, ये आप डिसाइड करो कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं उठूं सुबह कि सो जाऊं, मेरा पुराना संस्कार बोल रहा है कि तू सो जा, लेकिन आज का संस्कार बोल रहा है नहीं, तू उठ भजन कर। ये संस्कार बात करता है। और तीसरा, अंतःकरण आपका बोलता है, ईश्वर आपके भीतर जो उसका अंश बैठा है, आपकी आत्मा, वो आवाज देती है कि नहीं, ये भजन का समय है, तू उठ जा।
तो आप जिस चीज को अधिक सुनते रहते हो वो प्रबल होती जाती है। अगर आप अंतःकरण की आवाज को हमेशा सुनते हो तो वो आपको हर कार्य के आगे आकर आपको हमेशा कहती रहेगी, आपको वार्न करेगी, आपको ऐसा करना चाहिए। परमात्मा आपके अधिक क्लोज है। सेकंड, अगर आप संस्कार और ये इस जन्म का संस्कार नहीं है, ये ना जाने कितने पीछे जन्मों का संस्कार है, अगर आप उस संस्कार की बात सुनते हो, अपने बचपन की बातें सुनते हो, ना पिछले जन्मों की बातें सुनते हो, तो वो संस्कार आपको कहाँ ले लेकर जाएगा, कौन से संग में, कहाँ घूरे में छोड़ देगा, आपको नहीं पता। इसलिए संस्कार की महत्वता है। और तीसरा, आपकी अहम और अहम ऐसा है कि अहम के साथ बहुत सारे और रोग भी जुड़े हुए हैं। अगर आपने ये कहा ये मैंने ऐसे किया, दूसरे ने नहीं माना, तो आपको क्रोध आया तो ईर्ष्या भी हुई। तो इसलिए अहम को दबा कर चलो, हमेशा दबा कर चलो। अपने अहम को विनम्र होकर दीनता के साथ दैन्य हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ो। तो इसीलिए हमें ध्यान, ये कि ध्यान के श्लोक है ये कि हमें अपने ध्यान में क्या भरना है। जब हम माला करें, कोई श्लोक, कोई पद ऐसा हम अपने भीतर ले लें जिसकी पंक्तियों के ऊपर, जिसके शब्दों के ऊपर हम सोचते हुए आगे बढ़ें, या अपने ठाकुर के समक्ष कर बैठ के, या कोई ऐसी छवि, ऐसी कोई चित्र, ऐसी कोई लीला, उसको ध्यान में लेकर हम बढ़ें, तो ही हम, जो ठाकुर सच्चिदानंद है उसमें तो दुख है ही नहीं, तो फिर हमें मारे में दुख क्यों आ रहा है, हम क्यों परेशान हैं, हम क्यों पीड़ा में हैं। हमें ठाकुर ने कोई दुख नहीं दिया है। दुख जो है हमारे प्रारब्ध का है, जिसको हम मान रहे हैं। वो सच्चिदानंद है, सत चित आनंद, वो आनंद ही आनंद है। तो अगर हम उसके साथ जुड़ेंगे तो हमारे पास आनंद और आनंद ही आएगा। हमारा दोष इतना मात्र है कि अगर हमारी वृत्तियां, आसक्तियां बहुत चीजों में अटक रही हैं तो ही हमें दुख आता है। इसलिए ध्यान में, और ये सोचना कभी, हमारी कमजोरियां, माला करते करते किसकी स्मृति आती है, वो आपकी कमजोरी है, उसको हटाओ वहां से। महर्षि बहुत सुंदर कहते हैं कि बाहर क्यों देखते हो, भीतर झाड़ू लगा कर देखो। थोड़ा थोड़ा कमरे में, एक एक कमरे में झाड़ू लगाओगे ना, तो थोड़ा थोड़ा कूड़ा 2-2 घंटे के बाद भी निकलेगा, 2-2 घंटे के बाद भी कूड़ा निकलेगा। लेकिन ये कूड़ा आ कहां से रहा है, ये कचरा आ कहां से रहा है, ये आ रहा है बाहर की हवा से। वो हवा जब आती है तो वो कचरे को फिर फैला देती है, फिर तुम झाड़ू लगाते हो। झाड़ू लगाना क्या है, ध्यान करना, भजन करना, ये है झाड़ू लगाना। और बाहर की हवा क्या है, वो बाहर का संग है और बाहर का संस्कार है, ये जो तुम्हें दूषित कर रहा है। इसीलिए तुम बाहर की खिड़कियां बंद कर दो, हमें कुछ नहीं सुनना। हमें हमारे ठाकुर, हमारे ध्यान, हमारी वृत्तियां, हमारी आसक्तियों को कहा, उसको ठाकुर जी के चरणों के साथ बांध दो अपने मन को, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ध्यान के लिए बैठना जो है, वो जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि इंद्रियों के जो घोड़े हैं वो बहुत दिशाओं में भागेंगे, बहुत दिशाओं में। उसके ऊपर तुम एक सारथी गोपाल को बिठा दो, वो मरखनी गैया को चराना उसको आता है। हमारा जो मन है वो मरखना है, वो मणिराम है, वो इधर उधर बहुत घूमता है। उसको तुम गोपाल के चरणों में समर्पित कर दोगे तो वो उसको चराने का काम वो खुद कर लेंगे, ठाकुर खुद कर लेंगे। इसीलिए उनके चरणों का सदा ही ध्यान करो। तो उन्होंने कहा, देखा मधुर कवि जो लीला शुक बिल मंगल हैं, उन्होंने अपनी इस कविता में भावुक भक्तों के लिए, ध्यान के लिए कैसा सुंदर चित्र अंकित किया है, जो हमने पिछले श्लोक में गान किया। उसका भी मैं पुनरावृत्ति नहीं कर रही हूं कि क्या हमने गान किया, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने ये कहते कहते महाप्रभु मौन हो गए। ये कहते कहते मौन हो गए और
उन्होंने नयन अपने उन्मीलित कर लिए, अर्थात निमिलित। उन्मीलन होता है खोलना, निमिलित होता है बंद करना। उन्मीलन जैसे घूंघट, अवगुंठन, जैसे घूंघट होता है उसको उन्मीलित करना, उठाना, और निमीलित करना, बंद करना। तो नयन प्रभु ने बंद कर दिए और मानो वो जो श्लोक की माधुरी थी, माधुर्य सुधा का वो पान करने लगे। और पान करते करते जैसे एक वो श्लोक जो है माधुर्य मगनानम का, जैसे कमनी किशोर का था, ऐसे ये दूसरा श्लोक, तो वो जैसे अंदर ही अंदर उनके आंखों से उनको इतना रस आ रहा है कि वो उनके आनंद से, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। और रामाराय ने क्या किया, देखो चालाकी करते हैं जो भक्त लोग होते हैं, बड़े चतुर होते हैं। बड़ा सुंदर है ये भाव, आप थोड़ा सतर्क होके समझो इसको। राम राय क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या गाया था, वरहों तस लीला शुक बिल मंगल का श्लोक किसके ऊपर था, ठाकुर जी के ऊपर था। तो ठाकुर जी की रूप माधुरी वो अब किस में देख रहे हैं, गंभीरा के महाप्रभु के मुखारविंद में देख रहे हैं कि उनको प्रिया जी दिख रही हैं, कि वो प्रिया जी रो रही हैं और प्रिया जी वो छवि का अवलोकन कर रही हैं। तो राम राय निर्निमेष नेत्रों से पलक भी नहीं झपका रहे और महाप्रभु की रूप राशि में माधुर्य मगनानम, जो हमने रास पंचाध्यायी का जो पहला जो श्लोक, जो हमने वंशीवट का हमने जो बात करी थी कि वंशीवट के ऊपर जो शिला प्रस्तर के ऊपर ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उनकी घुंघराली अलकावली हैं, मल्लिका के पुष्प हैं, यहाँ उनकी घुंघराली अलकावलियों पे वंशी उन्होंने धारण करी हुई और उनके अर्ध निमिलित नेत्र हैं, हाँ, और वो वंशी बजा रहे हैं, उनके होंठ जो है वो सकुचित है। तो वो उनका जो फेस था, जो दृश्य था, उनका मुखारविंद क्या था, माधुर्य मगनानम। अब इसका दर्शन राय रामानंद किसमें कर रहे हैं, वो गंभीरा के महाप्रभु में कर रहे हैं और कहते हैं स्वरूप स्वरूप देखो, ये श्लोक तो लीला बिल शुक्ल मंगल कब गा गए और आज तुम उस श्लोक का स्वरूप भी देख लो। आज ये मधुरा मगनानम ये खिल गया, किसमें, कहाँ है, देखो देखो महाप्रभु का स्वरूप देखो। और महाप्रभु तो अपने भाव में रो ही रहे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, माधुर्य मगनानन की व्याख्या तो तुमने श्रवण की, अब तुम दर्शन भी कर लो। ये दर्शन तुम्हें सामने हो गए। स्वरूप राय रामानंद की बात के उत्तर कोई नहीं दिया उन्होंने, और कोमल सुमधुर स्वर से गान करने लगे। अब वो क्या गान कर रहे हैं, एक पद वो गान कर रहे हैं और अब वो महाप्रभु के ऊपर गान कर रहे हैं। यही नीलाचल में ब्रिज माधुरी है। अब वो महाप्रभु को नहीं सुना रहे हैं, वो अपने आनंद के लिए गा रहे हैं, क्योंकि वो अभी महाप्रभु के माधुर्य मगनानन रूप के ऊपर वो गान कर रहे हैं। और क्या गाते हैं, सुनिए। बरसत नैन सुधा समवारी, विकसित भाव कदम। हम एक एक पंक्ति का अर्थ लेते हुए चले। बरसत नैन, महाप्रभु जब बैठते हैं गंभीरा में तो उनके बरसत नैन, उनके नैनों में से अश्रु की धारा रुकती ही नहीं है। सुधा अमृत, तो उनके जो आंसू होते हैं वो अमृत के समान होते हैं। सुधा समवारी, वारी किसको बोलते हैं, जल को। जब जल वारी जब बरसता है, जैसे मीरा का भाव देखें तो मीरा के कितने ही तो पद हैं जो वो
श्रावण की ऋतु में उन्होंने गाए और प्रिया के ठाकुर जी के विरह में गाए, तो उनकी कहाँ उनके नेत्र की धारा सूख पाती थी। तो यही महाप्रभु की स्थिति है कि बरसत नैन सुधा समवारी, कि उनके जो नेत्रों में से आंसू झड़ रहे हैं वो विकसित भाव कदम्ब, कि भाव कदम्ब के सुंदर फूल उनके हृदय में खिल रहे हैं। फिर स्वेद बिंदु मकरंद छुअत है, भक्त भ्रमर अवलंब। फिर जब ठाकुर जी रो रहे हैं, कौन? गंभीरा में जब महाप्रभु रोते हैं, गौर महाप्रभु, तो उनकी स्वेद बिंदु जब मस्तक के ऊपर आ जाते हैं, तो आप मानो ठाकुर जी की जो पसीना है, स्वेद बिंदु है, वो क्या है? मकरंद। मकरंद की क्या डिग्री है? ये शहद से भी ऊपर है। मकरंद छुअत है, कि ऐसे ये छू रहे हैं, स्वेद बिंदु चमक रहे हैं मणियों की तरह, और ऊपर से अश्रुधार बह रही है। और भक्त भ्रमर, ये जो स्वरूप दामोदर हैं, राय रामानंद हैं, या नवदीप के भक्त आ जाते हैं, तो ठाकुर जी की ये माधुर्य मग्नानम गौरहरि का ये मुखारविंद देखकर भक्त भ्रमर ये मकरंद का पान करने के लिए ये आ जाते हैं। ये जो हम ग्रंथ भी तो पढ़ रहे हैं, ये भी तो किसी भ्रमर ने पान किया है तो ही उसका रूपांतर हम आज पढ़ पा रहे हैं। ये उन्होंने ठाकुर जी का जो मकरंद नेत्र की सुधा धारा का जो पान किया है, तो भक्त भ्रमर का अवलंब क्या है, सहारा क्या है? महाप्रभु गौर हरि की करुणा है। कोई रोता कब है? जब वो करुणामय हो जाता है, जब उसका हृदय द्रवित हो जाता है, आर्द्र हो जाता है। इसीलिए नटवर गौर किशोर रूपवर, देखत ही बनियावे, वर्णन करना सके वाणी सो, के तौ चतुर कहावे। अब देखो, दोनों का नाम इकट्ठा लिया कि नटवर उधर हैं वृंदावन के ठाकुर, और इधर कौन है? गौर किशोर इधर है। वो किशोर है, और महाप्रभु की भी कितनी आयु होगी? कितनी थोड़ी आयु में तो चले ही गए। तो ये गंभीरा का हम गान कर रहे हैं, तो आप मानिए कितने 40 वर्ष के होंगे, 40 वर्ष के होंगे ठाकुर जी। लेकिन उनकी रूप कांति, गौर कांति कैसे है कि देखत ही बनी आवे, कि मैं इसका कहाँ तक वर्णन करूं कि महाप्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं। हम राधा रानी के रूप का वर्णन करें और ठाकुर जी का करें, और यहाँ तो दोनों मिलित में है। नटवर गौर किशोर रूपवर, देखत ही बनी आवे, कि इसका दर्शन अगर हम करें तो देखने पर ही होगा कि कितने हैं सुंदर। और वर्णन कर ना सके वाणी सो, कौन कर सके वर्णन? केतौ चतुर कहावे, कि कितने ही तुम चतुर बन जाओ, लेकिन इसको अपनी वाणी से तुम कह ही नहीं सकते कि महाप्रभु गौर हरि कितने सुंदर लग रहे हैं। एक ठाकुर की रूप माधुरी है और एक ही करुणा में ठाकुर की माधुरी है। यही नीलाचल में ब्रिज माधुरी है। तो ये उन्होंने कह रहे हैं। और कनक कलप तरु समतन शोभित, निरख होत उल्लास, करी प्रकाश रास रस माधुरी, कर नीलाचल वास। क्या बोलते हैं? कनक कलप। अब कनक कांति, प्रिया जी की कांति किसमें है? गौर किशोर में है। कनक कलप तरु, और ऐसे कल्प तरु जो मांगो तुम्हें करुणा में ठाकुर देंगे। कल्प तरु हैं, इतने करुणा में ठाकुर। जब भी कोई
सॉफ्ट हो ना, करुणा में हो, कुछ भी मांगो, मैं ये कर लूं, हाँ कर ले जा। उन्होंने सबको दान किया, सबको नाम ध्वनि करी। जब नाम नहीं चलता हो, सबसे पहले तुम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई करी चरण वंदन यहाँ हईते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। ये मंत्र करके तुम अगर माला का प्रारंभ करो तो ये सब बाधा हरण अभीष्ट मंत्र है, हमें भक्तों को ये प्रदान करने वाला। तो कनक कल्प तरु, महाप्रभु का ध्यान करो। अगर भजन नहीं हो रहा, जो महाप्रभु हैं, गौर हरि हैं, वो भजन देने वाले हैं, वो तो देने ही भजन आए हैं, वो क्यों नहीं तुम्हें भजन देंगे, वो तो करुणामय हैं। कनक कल्प तरु तन समतन शोभित, इतने सुंदर दिख रहे हैं, निरख होत उल्लास। जब हम उनके दर्शन करें तो हमें बहुत उनको निरखते ही उल्लास हो जाता है। देखो हमारे लिए ठाकुर धराधाम के ऊपर आए हैं, तो उनको देखकर गौर हरि को उतालित बुझाएं, उनकी देखकर नाम संकीर्तन करते नृत्य करते जब तुम देखोगे तो तुम्हारे में स्वयं उत्साह बढ़ेगा, नाम का बढ़ेगा। और क्या करने आए हैं? कर नीलाचल वास, वास वो नीलाचल में करने आए हैं, लेकिन क्या करने आए हैं? करी प्रकाश रास रस माधुरी, रास रस की माधुरी का प्रकाश करने आए हैं, स्वयं उसका आस्वादन करने आए हैं। और अपने गोस्वामी गण पार्षद गण को वृंदावन भेजकर ग्रंथ उद्धार करवाकर, ग्रंथ प्रणयन करवा के, लीला स्थलियों का उद्धार करवा के ये रास रस माधुरी का उन्होंने प्रकाश करने के लिए आए हैं। तो फिर सुभग पदम, देखो कितनी सुंदर बात है। सुभग एक तो भाग्यवान होता है, एक सौभाग्यवान होता है, उसको सुभग बोलते हैं। पद्म किसको बोलते हैं? कमल को। सुभग पदम सम अरुण चरण तल, भक्त भ्रमर गुंजार, परिमल लोभी सुर नर धावत, अहनिश बारंबार। ठाकुर जी के, गौर हरि के चरण, आप मानो ठाकुर जी के चरण किशोर कृष्ण कांति और प्रिया जी के चरण कनक कांति, और दोनों को मिला लो तो वो महाप्रभु के चरण, तो उनके सौंदर्य कम होगा क्या? उसको क्या बोला उन्होंने? सुभग, सुभग, सौभाग्यवान, पद्म कमल के समान, अरुण एकदम से लाल लाल, चरण तल, उसके जो तलवे हैं चरण तल, क्योंकि महाप्रभु कैसे बैठते थे? इस तरह से, इस तरह से अधिक बैठते थे, कपोल के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ रख के, ऐसे अधिकतर ऐसे बैठा करते थे, चौकड़ी मार के नहीं, क्रॉस लेग्ड नहीं बैठते थे, इधर एक साइड के ऊपर अपना करके ऐसे बैठा करते थे, अधिक अधिक इस तरह से। तो सुभग, तो उनके जो तलवे थे चरणों के, वो साक्षात भक्तों को दिखाई देते थे। सुभग पदम सम अरुण चरण तल, और भक्त भ्रमर गुंजार, क्योंकि ये चरण कमल हैं, उसके ऊपर भक्त जो हैं भ्रमर भ्रमर बन के गुंजार करते थे, गुंजायमान थे। और परिमल, परिमल किसको बोलते हैं? पराग। अब जो उन्होंने पद, उसको बोल दिया पदम, ठाकुर जी के चरणों को उन्होंने कमल बोल दिया, तो उसका पराग तो होगा। तो पराग किसको चाहिए? लोभी। कौन है लोभी? सुर है, देवता आकर, कितने पार्षद ऊपर से आए हुए हैं। जब महाप्रभु का जन्म हुआ, उनका प्रादुर्भाव हुआ, तो कितने लोभी सुर देवता आए, और नर आकर उन्होंने धावत, भाग भाग कर वो आकर गंभीरा में आकर खड़े हैं और ठाकुर जी के चरणों का दर्शन कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? अहनिश बारंबार, कि
मुझे आपके दिन दिवस रात्रि हर निश हर पल आपके ही चरणों का आश्रय प्राप्त हो। तो ये किसने गान किया? स्वरूप दामोदर ने गान किया, जल्दी से गान किया, और महाप्रभु अर्धनिमिलित वो श्लोक की माधुरी में मग्न है। तो गान समाप्त होते ही रामानंद स्वरूप से कहने लगे, आप तो बड़े चतुर हो। हाँ, इस समय जो कुछ कहना हो सो करो। अब घर का जो बड़ा हो सोया हो तो आपका जो मर्जी हो मस्ती कर लो। और महाप्रभु तो, आपको लगता है कि महाप्रभु अगर अपनी कॉन्शियसनेस में होते या जागृत अवस्था में होते तो स्वरूप दामोदर ये गान कर सकते थे। ये तो महाप्रभु के ऊपर है, वो गान करने देते क्या? बिल्कुल नहीं करने देते। तो राय रामानंद हंस के बोल रहे हैं कि आप बड़े चतुर हो, इस समय तो जो कुछ करना हो करो। इस समय तो प्रभु बाहरे ज्ञान रहित हैं। जब वे नेत्र उन्मीलन करेंगे तो ये बातें, ये पद पदावली आप कहाँ से गा पाओगे? अभी कर लो, एक आधा और भी पद अगर तैयार है तो गा लो। ये स्वरूप दामोदर कौन है? ललिता जी और राय रामानंद कौन है? विशाखा जी। ये बैठी हैं और ये प्रशंसा कर रही हैं, गा रही हैं किनकी? माधुरी में ठाकुर और प्रिया जी के लिए। स्वरूप हंसकर कहने लगे, ठीक तो है, अच्छी बात है ना। अच्छा, अभी तक तो प्रभु की आंखें निमिलित हैं। अभी ऐसा करता हूँ, प्रभु जब तक बाहर ज्ञान ना हो, एक जल्दी से एक और पद गा लेता हूँ। हाँ, कि ताकि वो उनके मन की भी भड़ास निकल जाए, क्योंकि महाप्रभु तो उनको ना चरण स्पर्श करने देते हैं, ना उनके मुख सौंदर्य का उनको दर्शन करने देते हैं। तो उनको कहते हैं कि आप मेरे ऊपर ऐसे क्या कर रहे हो? तो उन्होंने क्या बोला? तारा गण भक्त वृंद उदित बये संग संग, सकल भुवन मुदित भयो छाई उजियारी। अब ये कहाँ पे है? ये पद कहाँ का है? ये उस समय का है कि नीलाचल नवदीप धाम। आप ये सोचो कि एक गौर चंद्र महाप्रभु चंद्र के समान है, और वो कनक कांति धारण करके अवतरित हुए हैं। और पंच तत्व हैं, नित्यानंद प्रभु श्रीवास जी हैं, और गदाधर जी हैं, अद्वैत चंद्र हैं। तो चंद्र तो भी एक ही हुआ। तो ये बड़े बड़े तारे हो गए, हम कह लें, या प्लैनेट्स हो गए, बड़े बड़े हो गए। अब इनको क्या बोलेंगे? स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, शंकर पंडित, गोविंद। हमने जब गौर गणेश दीपिका की हम बात कर रहे थे तो हमने पहली ही सिटिंग में हमने बताया था कि कौन 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 है। रूप गोस्वामी पाद, हरिदास जी और माधवेंद्रपुरी कल्प वृक्ष हैं, भक्ति का कल्पतरु हैं। जिस तरह से रूप गोस्वामी पाद, सनातन, गोपाल भट्ट जी, ये सारे मंजरीगण पार्षद हैं सारे के सारे। तो आप एक बार सोच के देखो कि एक रात्रि हो तो उसमें एक चंद्रमा हो और बाकी तारे हो, तो उस समय ये आकाश कैसा लग रहा होगा। और जिस समय महाप्रभु उदित हुए वो आकाश कैसा लग रहा होगा। उस समय नीलाचल की माधुरी, नवदीप की माधुरी, उस समय कितना वो प्रकाशित होगा। जिस तरह हम जयति तेधिकम गाते हैं कि वो वृंदावन की वो शोभा कैसी थी जब ठाकुर जी और प्रिया जी थे, वहां पे कितनी ऋतुएं सेवा कर रही थी। उसी तरह से आप नीलाचल का सोच के देखो, नवदीप धाम का सोच के देखो। ये छोटे छोटे जीव हैं क्या? अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास जी, ये कितना एक प्रकाश, एक संत बैठ जाए तो पूरा घर अलौकित हो जाता है। हम ये सोच ले कोई हम संकीर्तन सुन रहे हैं तो महाराष्ट्री प्रवेश करते हैं ना, तो लगता है कि दूल्हा सरकार आ गए, पूरे संकीर्तन में रौनक आ गई। हम सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं कि पूरे के पूरे प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और जहां साक्षात महाप्रभु बैठे हैं, इतने बड़े बड़े आचार्य उस समय आए हैं,
तो उस समय क्या स्थिति होगी नीलाचल धाम की, कि आकाश कितने तारों से उज्जवल हो रहा होगा, कितना आलोक फैल रहा होगा। तो इसी की बात कर रहे हैं कि उदय भय गौर चंद्र, जिस समय गौर चंद्र उदित हुए हैं कनक कांति धारी। और कैसे? गौर कांति, कनक सोने के समान कांति को धारण करके जब उदित हुए हैं, उस समय कितना यश, कितना प्रकाश धराधाम पर हम सोच कर देखें। और एक साधक को, एक भक्त को, एक जीव को ये भी सोचना चाहिए कि उनका एक कंफर्टेबल उनका घर है गोलोक धाम में। वो धरती पर क्यों आए हैं? वो हम जीवों के लिए आए हैं। फिर भी हम भजन ना करें तो हमारा, अब सेल लगाने कोई आया है तो हम सेल पे जाए ना, मुख मोड़ के खड़े हो जाएं कि हमें तो सेल जाना ही नहीं है जी, हमें ये नाम लेना ही नहीं है। वो इतनी ऊपर से आए हैं, हम जीवों के लिए आए हैं। और उस समय कितना आलोक प्रभासित हो रहा है सारा का सारा। उदय उदय भय गौर चंद्र कनक कांति धारी। और ये जो तारा गण भक्त वृंद, ये छोटे छोटे तारे हैं। आप लगता है आपको, एक बार सोच के देखो, रूप गोस्वामी पाद कहीं खड़े होते होंगे तो कैसे लगते होंगे? सनातन गोस्वामी पाद उनके बगल में खड़े करते होंगे, जीव गोस्वामी पाद लिखते होंगे, गोपाल भट्ट जी साथ में बैठते होंगे, षड गोस्वामी वृंद कभी बैठते होंगे, तो ये सब कैसे लगते होंगे? कितना प्रकाशमान होता होगा, कितना आलोक होता होगा। हरिदास जी भजना, ये जो ब्रह्मा जी का और प्रहलाद जी का जो अवतार हुआ, इन्होंने इतना नाम किया, और सारे के सारे जो पार्षद आए, अद्वैताचार्य, श्रीवास, कितने हैं, दमयंती, राघव पंडित, ये सारे के सारे तारागण हैं। तारागण भक्त वृंदित उदित भय संग संग उनकी लीला को संपादन करने आए हैं। और अपने हनुमान जी भी आए हैं, मुरारी के रूप में आए हैं। वो सारे आए हैं, अपनी अपनी करुणा को लेकर आए हैं। वहां छोड़ के थोड़ा आए हैं कि मैं कृपा किसी पे नहीं करने वाला हूँ। वो अपनी कृपा लेकर आए हैं, करुणा लेकर आए हैं, अपनी स्वेच्छा से यहाँ लीला पर हमें बांधने आए हैं। तो वो क्यों नहीं हमारे ऊपर कृपा करेंगे? तो फिर तारा गण भक्त वृंद उदित भय संग संग, सकल भुवन मुदित भयो छाई उजियारी। उदय भय गौर चंद्र कनक कांति धारी। कि सारे जगत में इतना उजियारा हो गया। वो जो समय था 500-550 वर्ष पहले का, अब नरोत्तम ठाकुर अगर नरोत्तम प्रार्थना में रो रहे हैं तो वो तो यही तो कह रहे हैं कि वो कथा गेला गए आचार्य ठाकुर, वो ये कहाँ चले गए? हमने वहां उस समय क्यों नहीं जन्म लिया जब भी महाप्रभु थे, हम भी उनकी लीला का दर्शन कर पाते। फिर दीनहीन कुमुद बंधु बाढ़त लखी प्रेम सिंधु, रैन दिन प्रकाश करत हृदय तिमिरहारी। अभी क्या देखो, दो बातें हैं। कमल जो होता है वो सूर्य उसका मित्र है। सूर्य 8 बजे 7 बजे उदय हो जाएगा तो वो यूं खिल जाता है, और सूर्य अस्ताचल की तरफ अगर जाना शुरू हो जाता है तो वो कमल बंद होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और कुमुद रात्रि में खिलता है, क्योंकि कुमुद का बंधु कौन है? चंद्र। एक का कमल का वो है और ये इनका है। लेकिन ये जो गौर चंद्र है ये तो दिन में भी जग रहे, दिन में भी विद्यमान है। ये चंद्र की तरह थोड़े ही है कि दिन में नहीं आएंगे। ये तो जगन्नाथ जी मंदिर जाते हैं, संकीर्तन करते हुए जाते हैं, उत्तोलित बुझाएं करके, और जगन्नाथ जी के दर्शन भी करते हैं। तो फिर ये क्या है? ये किस लिए है? ये कुमुद बंधु है। कुमुद बंधु है, सारी रात्रि पड़ा रहता है कुमुद, दिन में पड़ा रहता है कि चांद जब आएगा तो मैं खिलूंगा। बेचारा दीनहीन होकर पड़ा रहता है। लेकिन महाप्रभु तो ऐसे गौरहरि हैं जो दिन में भी है और रात्रि में भी है।
दीनहीन कुमुद बंधु। और दीनहीन क्यों बोला? सब ऐसे भक्तों के लिए जो दीनहीन, जो बिल्कुल गए गुजरे, जो कुछ नहीं कर सकते, हमारे जैसे, मेरे जैसे, उनके ऐसे के बंधु कौन है? गौरहरि ठाकुर हैं। दीनहीन कुमुद बंधु। आवाजें मारते रहा करो ठाकुर जी को, हे कुमुद बंधु मैं दीनहीन हूं। आवाजें मारते रहा करो, जरूरी नहीं है माला करते रहो, उनको याद कराते रहा करो। बाड़त दीनहीन कुमुद बंधु, बाड़त लखी प्रेम सिंधु। और ये सिंधु प्रेम का सागर लेकर आए हैं। ये एक लहर नहीं है कि ये एक आई, एक जन आया। कौन? रूप गोस्वामी पाद आए, बस, बाकी नहीं आया कोई भी। ऐसा नहीं है, पूरा सिंधु लेकर आए हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं जो इस इरा में हमने जन्म लिया है। कलयुग में 5000 साल ही हुए हैं ठाकुर जी को गए, हमें यमुना जी के दर्शन हो रहे हैं और गिरिराज जी के दर्शन हो रहे हैं। और 500 साढ़े 500 बरस ही हुए हैं ठाकुर जी को गए, महाप्रभु गौरहरि को गए। हम बड़े भाग्यवान हैं कि ये प्रेम सिंधु हम अभी भी जाके गंभीरा के दर्शन कर सकते हैं। तो फिर क्या बोला? बाड़त लखी प्रेम सिंधु। ये प्रेम के समुद्र को लेकर आए हैं, एक लहर नहीं है, ये समुद्र को लेकर आए हैं। तुम क्यों नहीं, हे साधक जीव, तुम उसमें क्यों डुबकी नहीं लगाते हो? फिर रैन दिन प्रकाश करत हृदय तिमिर हारी, उदय बै गौर चंद्र कनक कांति धारी। ये रैन दिन, ये चंद्र ऐसा है कि जो रैन में को भी प्रकाश करता है और दिन में भी प्रकाश करता है, रात्रि में भी और दिन में भी। हृदय तिमिर हारी, तिमिर अंधकार, हृदय, तुम्हारे हृदय के अंधकार को ये हरण करने वाला है। इसलिए तुम इनकी बात सुनो और तुम इनकी शरण लो। ये दीनहीन कुमुद बंधु हैं और ये रैन दिन प्रकाश करने वाले हैं। फिर सहज सुबग मधुर गात, आनंद उर नहीं समात। झुकी झुकी गमन, झुकी 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 गमन करत गज समगति चारी। अब महाप्रभु जब संकीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, आप देखो, सोच के देखो, एक तो नटवर गौर, एक तो नटवर किशोर का उनमें विद्यमान है, ऊपर से प्रिया जी भी हैं। तो वो जब नृत्य करती होंगे तो कैसे लगते होंगे? उनमें स्वाभाविक लोच है, स्वाभाविक उनमें वो अंग है। तो कैसे? सहज, एक तो सहज है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है गौर महाप्रभु में। सुभग, सौभाग्यवान, मधुर गति, एक तो हम अधरम मधुरम गाते हैं, है ना, उनकी गति भी मधुर है। लेकिन हमारे महाप्रभु कम है क्या? इनमें तो दोनों का समावेश है, गौ और गोविंद और राधा दोनों हैं इसमें। गौर में सहज सुभग मधुर गात, कैसे बोला? गात। ये जो उनका जो गात है, मुखारविंद जो है, किसका? महाप्रभु का। पहले ही उन्होंने बोला कनक कांति धारी होके आए हैं, सहज है, सुभग है और मधुर गात। आनंद उर नहीं समात, उनके हृदय में आनंद समाता ही नहीं है। कैसे तुम्हें पता कि नहीं समाता? कोई ऐसे नृत्य करता है, नृत्य तभी करता है जिसके हृदय में आनंद नहीं समा रहा, वो उठ के बुझाए करके नृत्य करता है। जब तुम उत्साह में, तुम मरे मरे नृत्य कर सकते हो क्या? तुम मरे मरे तुम फ्लूट बजा सकते हो क्या? हारमोनियम तुम मन से गा सकते हो क्या? नहीं। जब महाप्रभु उत्तोलित बुझाए करके, बाहु करके नृत्य करते, इसका अर्थ है कि उनके हृदय में आनंद नहीं समा रहा। जिस प्रेम को बांटने आए हैं वो बांट के जाने वाले हैं। तो फिर उनके आनंद उर नहीं समात, वो नहीं उसमें सिमट रहा। और कैसे करते हैं? झुकी 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 गमन करत, झुक झुक के करते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर इधर से, सारे के सारे वो जो तारागण है। आप सोचो, महाप्रभु बीच में है, नीलाचल जगन्नाथपुरी की वहां बड़ी वो जो ग्रैंड रोड है, वहां पर वो नृत्य करते हैं। सारे भक्त वृंद उन्होंने लिया हुआ है, संग में लिया हुआ है, और महाप्रभु झुक झुक के नृत्य कर रहे हैं और ऊंची बुझाएं कर रहे हैं। झुकी
झुकी झुकी गमन करत गज सम गति चारी। गज सम हाथी की तरह चाल है, मदमस्त चाल है। ऐसा प्रिया जी का स्वरूप, ठाकुर जी का स्वरूप हाथी की तरह एकदम से, जब हाथी चलता है तो मदमस्त होके चलता है। तो फिर झुकी 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 गमन करत गज सम गति चारी। उदय बय गौर चंद्र कनक कांति धारी। फिर क्या गाते क्या है? कृष्ण नाम गाए गाए नाचत भुज युग उठाए। रुदन करत भूमि परत बहत अश्रुचारी। कितना धाराएं बहती हैं उनके, और ऊंचे ऊंचे होकर क्या गाते हैं? कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम। और आप देखो कृष्ण नाम में कितना रस है, जो साक्षात ठाकुर और प्रिया जी के मिलित भाव गौर को रुला सकता है। तो क्या उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि तुम्हें रुला दे? ये हम उसको अभी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि महर्षि पता है क्या कहते हैं? बहुत सुंदर बात कहते हैं महर्षि कि जो बहुत सारी, जैसे एक तो हमारा ठाकुर जो है त्रिभंग ललित हो गया, 3 तरह से टेढ़ा हो गया। एक तो सीधी भी जो कील होती है ना, वो दीवार पे ठुकती नहीं है, सीधी कील ठुकती नहीं है। और सीधी कील ठुक जाती है, टेढ़ी कील ठुकती नहीं है वहां पर। तो ये जो ठाकुर है ना, इसका नाम लेना सहज नहीं है। ये बहुत सारी संबंधों की, आसक्तियों की, संस्कारों की, हमारी आसक्तियों की, हमारे संबंधों की, हमारे जन्मों के संस्कारों की जो बहुत सारी कटीली झाड़ियां हैं ना, उसमें एक ये रसमय पुष्प खिला हुआ है। अब तुम्हारी हिम्मत है कि तुम उस तक पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम ये कटीली झाड़ियां संबंधों की, अपनी आसक्तियों की, अब इसमें से निकलना तो तुम्हें पड़ेगा। पर ठाकुर कहते हैं प्यार तुम मुझे एक बार कर लो, निभा मैं दूंगा, निभा मैं दूंगा। क्यों वो इस तरह से कहते हैं? क्योंकि उनको ये पता है कि ये मायाबद्ध जीव है। तो मेरा भी तो नाम, ठाकुर का नाम पतित पावन है ना, दीन बंधु तो उसी का नाम है ना, करुणा सागर। तो जो गृहस्थी होकर और अपनी माया में, श्रृंखला में बंधा हुआ भजन कर रहा है ना, ठाकुर को बहुत प्रिय है। जो चुरा चुरा के उसके लिए टाइम निकाल रहा है ना, समय, उसको ये योगियों से भी अधिक प्रिय है। जिसने तो सब छोड़ दिया, वो तो भजन करने के लिए उसने छोड़ा। लेकिन जो बैठा हुआ अपने परिवार में सबके से समय जो चुरा चुरा के जो भजन कर रहा है ना, तो उसको बहुत उसको मुश्किल है। लेकिन ठाकुर जी को वो ये बहुत प्रिय है कि वो जिस तरह से उनका वो भजन करते हैं। तो कहते ये काली कील, महाराज जी ने नाम दिया उनको, बड़े महाराज जी की मैं बात कर रही हूँ। ठाकुर जी को बोला काली टेढ़ी कील है। ठाकुर काली टेढ़ी कील है, जिसके हृदय में घुस गया ना, फिर मोह मत निकला। वो यमुना जी में डूब जाएगा, लेकिन उसको अपने संबंधों में रस नहीं आएगा, उसको नहीं रस आ सकता। उसको किसी वार्ता अच्छी नहीं लगती, कोई गॉसिप अच्छी नहीं लगती, उसको ठाकुर की वार्ता ही अच्छी लगती है। इसलिए कहते हैं, इस घड़े का पूजन कराते हुए कहते हैं, सोच के जाना, वृंदावन सोच के जाना, ये कज्जल की मूर्ति नहीं है, ये कज्जल का ढेर है। महर्षि की मैं बात कर रही हूं, ये काजल का ढेर है, ये ऐसा है, ये तुम्हारी आंख में तुम सोचते रहोगे ये कहां से घुस गया। ये काजल बह बह के निकलेगा तुम्हारी आंखों से। तुम अगर प्रसन्न रहना चाहते हो ना, तो इसको प्रेम मत करना। वृंदावन को रास्ता दिखाने वाला तुम्हारा मित्र कभी नहीं हो सकता। कहते अंडरलाइन कर लो रेड पेन में, वृंदावन का रास्ता दिखाने वाला। और एक और बात कहते हैं महर्षि, बड़े महर्षि, एक तो होते जहर, विष,
विष कौन सा होता है? कंचन का, सोने का, हर एक को प्रिय होता है, सोना ले ले। धन, कंचन अर्थात धन। फिर रूप का, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। मन भाया पुरुष, जैसे किसी के मन पर मन आ गया तो भागेंगे उधर, और स्त्री का भी रूप उधर भागेंगे। और कितने हैं, सांप का ले लो, जीवों का वैसे लेना है, सांप का ले लो, रूप का ले लो, धन का ले लो, जहर, संग का भी जहर ले लो, संग का भी जहर होता है, तुम्हें नहीं पता लगेगा तुम्हारे ऊपर संग का रंग कब चढ़ जाएगा। ये सारे जहर हैं। कहते सबको मिला लो, घोट लो, लेकिन मेरे कालकूट कृष्ण के जहर से बड़ा कोई जहर नहीं है, कोई विष नहीं है। कहते इसीलिए उन्होंने जो मोरपंख, वरहोतंस, ये जो लगाकर काली कुंतल अलकावली में लगाकर फिरते हैं, यही बताते हैं कि तुम्हारा मैं ये काम का, ये जो मैं, क्योंकि जो मोर का पंख है ना, वो सारे सांप को कोई निपटा नहीं सकता, सांप को मोर निपटा देता है। सांप को ऊपर मोर नृत्य कर सकता है, उसको बांध सकता है, वो इसीलिए, क्योंकि उसकी क्षमता भी तो चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं तुम हार जाओगे, क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या, स्पर्धा, इससे छूटते छूटते मर जाओगे। कितने संस्कार, कितने जन्मों, कितने योनियां लग जाएंगी। तुम एक मोरपंख धारी कृष्ण की छवि बिठा दो। कहते ये ऐसा कालकूट विष का रूप है कि जिसके हृदय में ये बस गया, तुम्हें और कुछ दिखाई ही नहीं देगा, और कोई जहर इस काले के ऊपर कोई रंग और चढ़ ही नहीं सकता। लेकिन सोच के आना, अगर अभी मन है संसारिक आसक्तियों को भोगने का, तो फिर अभी थोड़ी देर रुक जाओ। हम वापस नीलाचल में जाते हैं तो क्या कहते हैं, कृष्ण नाम गाए गाए नाचत भुज युग उठाए, रुदन करत भूमि परहत बहत अश्रुचारी। और फिर जब नृत्य करते हैं, पुलकावली स्वेद बिंदु, पुलकावली होती है उनको, स्वेद बिंदु, शोभित शुभ वदन इंदु, चंद्रमा के समान उनके जो स्वेद बिंदु आते हैं, चमक आती है उनमें। बरसावत प्रेम सुधा नाम कर प्रचारी, नाम का प्रचार करते हैं और प्रेम की सुधा वर्षा रहे हैं, सुधा वर्षा रहे हैं। जाकी महिमा अपार, ऊंच नीच नहीं विचार। तुम भी घर का बर्तन देते हुए आप एक बार सोचोगे, ये काम वाली है, इसको मैं ये अच्छा वाला ग्लास में पानी नहीं दूं, सोचोगे ना एक बार। लेकिन महाप्रभु ने तो नहीं विचारा, महाप्रभु ने ऊंच नीच कहाँ देखी, सब पे प्रेम सुधा लुटा दी। मछुआरे को भी दे दी उन्होंने तो, झारी खंड के शेर और चीताओं को भी दे दी, हाथियों को भी दे दी। उन्होंने तो नहीं ये सोचा ये कौन से जीव हैं, कौन से हैं, तो ऊंच नीच नहीं विचार। तो साधक को महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। जाकी महिमा अपार, ऊंच नीच नहीं विचार, करत कृपा सब हिन पे भक्त हित, भक्तन हित चारी। कि भक्तन के ऊपर उनका हित करने वाले कौन हैं? करत कृपा सब हिन पे, सब पर करते हैं, तो तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर क्यों नहीं करेंगे। लेकिन महाप्रभु को अपने ध्यान में रखो। हर माला करते, हर पाठ करते हुए महाप्रभु, गौर महाप्रभु, हम गौड़िए हैं, हम अपने आश्रय को पहले लेकर चलें तो हम ब्रिज तत्व रस को समझ पाएंगे। तो इतना उदय बय गौर चंद्र कनक कांति धारी। तो ये हमने उस समय का अवलोकन किया कि महाप्रभु जब नृत्य करते थे और किस कार्य के वश आए हैं, और उन्होंने कैसे एकदम से सारा का सारा प्रकाशमय हो गया है, क्योंकि उनके साथ उनके पार्षद भी हैं। तो फिर रामा राय हंसकर कहने लगे, अभी महाप्रभु तो बैठे हुए आंखें बंद करके, और ये गाने देते उनको क्या? कोई नहीं गाने देते उनको। तो क्या रामा राय हंसकर कहने लगे, महाशय आप इस प्रकार असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आपने इतने अच्छा पद गा लिया, आपने तो भविष्य कवि को वर्तमान में लाकर उपस्थित कर दिया कि कोई समय आता,
कोई आकर लिखता कि माधुर्य मग्नानम का ये रूप है, ये तो साक्षात आपने पद को उपस्थित कर दिया। स्वरूप कहने लगे, वर्तमान भविष्य आदि मैं कुछ नहीं जानता, भगवान की लीला सब नित्य है और लीला रचना के कवि भी नित्य हैं। वो कल भी थे, हम ये नहीं कह सकते सूरदास जी चले गए, मीरा चली गई, मीरा आज भी इस यमुना तट के ऊपर कहीं है, मीरा आज भी निकुंजों में है, सूरदास जी अभी भी श्रीनाथ जी को रिझा रहे हैं, हम नहीं कह सकते कि वो चले गए। सनातन गोस्वामी अभी भी दाल भाटी का भोग, जो बाटी का, वो अलौनी बाटी का, दाल भाटी क्या, अलौनी बाटी का भोग अपने मदन मोहन जी को लगा रहे हैं। तो फिर ये सब लीला रचना के कवि ठाकुर जी के जो पार्षद हैं वो नित्य हैं। अब ये कहिए कि मैंने माधुर्य मग्नानन की जो आपको बात कर रहा था वो मैंने ठीक बात करी कि नहीं करी? अब ये स्वरूप दामोदर और राय रामानंद ये बात कर रहे हैं अपनी पुरुष देह में। अब ये ललिता विशाखा नहीं है, ये पुरुष देह में बात कर रहे हैं और नीलाचल में हैं दोनों जन। और महाप्रभु क्या कर रहे हैं? एकदम से कहते, चकित भाव से आंखें खोली उन्होंने, तो क्या कहते हैं महाप्रभु चकित भाव से अवलोकन कर कहने लगे, रामा राय, हाँ हाँ माधुर्य मग्नानम, तुम क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? उन्होंने अब आंखें खोली और क्या कहते, आहा बहुत ही सुंदर स्वरूप के मधुर कंठ की कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, मृदु गान की झंकार स्वप्न की तरह अस्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रही थी। स्वरूप मुझे भी तो सुनाओ, मैंने ठीक से सुना नहीं, तुमने क्या गान किया? अब आप बताओ, अब गाएंगे दोबारा? नहीं गाएंगे, अब नहीं गा पाएंगे ये वाला भजन, ये पद। महाप्रभु ने कहा, अच्छा तो एक बार उसे फिर गाओ, सुने तो सही। राम राय ने बीच में ही बाधा दी, क्योंकि उन्हें पता है स्वरूप दामोदर अब वो नहीं गा पाएंगे जो उन्होंने नीलाचल में महाप्रभु की माधुरी को गाया था। तो कहते, उन्होंने बीच में बाधा देकर गई, अब एक ही गान कितनी बार गाया जाएगा प्रभु, हमने गा दिया, आपने सुनना था तो सुन लेते, अब आपने नहीं सुना तो नहीं सुना। अच्छा तो अच्छा, अब इसको रहने दो, अब हम बार बार नहीं गाएंगे, ना हो तो प्रभु की प्रसन्नता के लिए स्वरूप दामोदर, स्वरूप जी कोई और अच्छा सा गान कर दीजिए। तो अब वापस से स्वरूप ने कहा, अच्छा ठीक है, और फिर एक और वो गान करने लगे। अब वो कहाँ आ गए? अब हम यहीं पे विश्राम करते हैं। हम भी माधुर्य मग्नानम हमने पिछली बार जो सुना था वो हमने वृंदावन की सुना था, इस बार जो हमने सुना है हमने नीलाचल का मधुर्य मग्नानन। आज हम इसी भाव को सहेज के रखना चाहते हैं कि हम महाप्रभु की करुणा को लेके चलें और वो दीनहीन कुमुद बंधु जो हैं उनका ही हम ध्यान करें। वो करुणामय ठाकुर हैं और वो करुणा देने ही आए हैं, वो वापस क्यों लेकर जाएंगे? वो हमारे ऊपर करुणा करने आए हैं। हम हर पल महाप्रभु गौर हरि का ध्यान करें और हम बात करें। तो स्वरूप ने ये कहकर अच्छा एक और पद का गान करने लगे। तो वो अब गान कौन सा होगा? वो नीलाचल का होगा कि ब्रिज माधुरी का होगा? वो फिर हम अगली बार क्लास में बात करेंगे। तो यहीं पर हम इसको विश्राम करते हैं। थोड़े बहुत दिन बीच में हो गए तो उसको थोड़ा सा रिकैप भी करना आवश्यक था, तो इसीलिए तो अभी हम यहाँ विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी, राधे श्याम।